नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। 4 तारीख के बाद बदल गया है बंगाल, बदल रहा है बंगाल। और उससे भी चौंकने वाला बात है, इतना तेजी रफ्तार से वो बदल आ रहा है कि पूरे बंगाल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है ऐसे भी कुछ चीज हो सकता है। देखिए, हिंदू सनातनी ने एकजुट हुआ था और उसके बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो पाप का साम्राज्य था वो खत्म हो गया बंगाल में। और नरेंद्र मोदी जी को जब मौका मिला एक सोने का चिड़िया को वापस रीडेवलपमेंट करने का, तो वो मौका उन्होंने गवाया नहीं, दोनों हाथ से पकड़ लिया और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको एक चैंपियन का चैंपियन मिल गया जिनका नाम है सीएम शुभेंदु अधिकारी। और उसके बाद बंगाल में लास्ट 2-3 दिन में जो चीज हुआ और जो रूपरेखा हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, लोग आगे का दिन बोलेगा, अरे भाई इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंगापुर छोड़ दो, कोलकाता है डेस्टिनेशन, वेस्ट बंगाल है डेस्टिनेशन। बाहर घूमने जाना है, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। नहीं जाना है यूरोप, जाना है तो वेस्ट बंगाल में ही जाना है। क्यों क्यों ऐसे हो रहा है? क्या ऐसे हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, लास्ट 15 साल से हमने क्या देखा, यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ झगड़ा करते हैं। और बस 15 साल से नहीं, उससे पहले जब लेफ्टिस्ट का जमाना था, वो जो 34 ईयर्स था, उसमें भी सेम स्टोरी देखने को मिला। यहाँ पर सीपीएम है, सेंट्रल में कांग्रेस है। तो चलो, कांग्रेस के हाथ पकड़ के ममता बनर्जी में जब सत्ता में आए, हम लोग सोचा यहाँ पर डबल इंजन हो गया। लेकिन कुछ दिन जाते ना जाते ही वहां पर फिर से झगड़ा चालू कर दिया ममता बनर्जी। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने, तब तो सब कुछ लिमिट क्रॉस कर गया। यहाँ का मुख्यमंत्री कभी सेंट्रल के साथ मीटिंग करने गया ही नहीं जहां से बंगाल का डेवलपमेंट हो पाए। यहाँ पे जब नीति आयोग का मीटिंग होता था, जहां पर स्टेट का डेवलपमेंट के पूरा जानकारी से डिस्कशन होता था, ममता बनर्जी खुद तो छोड़ दीजिए, अपने अपना लोगों को भी वहां पर नहीं भेजते थे। और उसके रिजल्ट क्या हुआ? बंगाल के लिए मिला इतना बड़ा जीरो। इसके मतलब पिछले 34 साल और उसके बाद ममता रिजिम का 15 साल, 49 ईयर्स, पूरा देश बदला, पूरा देश आगे चले, पूरा विश्व बदल गया, लेकिन बंगाल पीछे के तरफ चल रहा था। और इसलिए बंगाल भूल गए थे डेवलपमेंट कौन सा चिड़िया का नाम है। लेकिन 4 तारीख के बाद जब सिचुएशन चेंज हुआ, देख लीजिए क्या हुआ। जनरली हम देखते हैं कि जब सेंट्रल मिनिस्टर से मीटिंग करना होता है तो सारे सीएम लोग, सारे मिनिस्टर लोग, सारे जो डिप्लोमेट्स है वो चले जाता है दिल्ली और वहां पर जाके मीटिंग होता है। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। कल नवान्नो में, इसके मतलब वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है उसका जो हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंच गया सेंट्रल मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी। क्यों पहुंच गए? क्योंकि बंगाल में ये जो वाटरवेज है इसका डेवलपमेंट का मैसिव एक प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वही एग्जीक्यूट करने के लिए वो आ गए थे। वहां पर मीटिंग हुआ। देखिए, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में 2 पोर्ट है, एक कलकत्ता पोर्ट है, एक हल्दिया पोर्ट है। लेकिन वहां पर तोलाबाजी चलता है, वहां पर सिंडिकेट राज चलते हैं, वहां पर गुंडागर्दी चलता है। तो वो दोनों पोर्ट खत्म हो गया, कोई लोग नहीं आता है वहां पर कुछ भी डाउन करने के लिए। लेकिन अभी ये दोनों जो पोर्ट है उसका तो रीडेवलपमेंट होगा, यहाँ पर गुंडागर्दी खत्म होगा। उसके साथ साथ एक तीसरा डीप सी पोर्ट चालू हो रहा है। यहाँ पर अदानी जैसे लोग डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए आ रहे हैं। कलकत्ता में चालू हो रहा है वाटर मेट्रो, एक नए तरीका हो रहा है वाटरवेज को यूज करने के लिए। यहां पर जो गंगा नदी है उनका जो हेरिटेज है उसको रीबिल्ड किया जाएगा। और ओवरऑल जो वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा के पूरा रीडेवलप किया जाएगा। तो इसके मतलब ये बस वाटरवेज डेवलपमेंट नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। और उसके साथ साथ दूसरे एक न्यूज भी आता है, रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी वो शायद ट्यूसडे आ जाएंगे कलकत्ता पर। तो सोच लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का इंस्ट्रक्शन बंगाल लेके क्या है, कलकत्ता लेके क्या है, शुभेंदु अधिकारी जी को लेकर क्या है, कि भाई ये इतना बिजी रहेगा, हमेशा सेंट्रल में आके, दिल्ली में आके मीटिंग नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को वहां पर जाना है, कलकत्ता को डेवलपमेंट करना है, नहीं तो सेंट्रल मिनिस्टर ऐसे स्टेट में भाग भाग के नहीं आते थे। क्यों आ रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी? सेंट्रल ने बहुत सारे रेलवेज प्रोजेक्ट दिया था वेस्ट बंगाल को, लेकिन वो रेलवेज प्रोजेक्ट पिछले 15 साल से एक भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी जमीन ही नहीं दे रहा था, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा था। सारे जो काम है वो बस लाल फित्ते का जो फांस होता है वो वहां पर फंसा हुआ था।
लेकिन ये नए गवर्नमेंट आते ही वो सारे एक एक करके ओपन हो रहा है और बंगाल का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वहां पर जो रेल ओवरब्रिज होगा वो चेंज हो रहा है और उससे मतलब है जो पूरा के पूरा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भारी चेंज हो रहा है। नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल का कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा। इस बार का बजट ही देख लीजिए, वहां पर निर्मला सीतारमन जी क्या किया, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी ये जो कॉरिडोर है इसको मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बोल दिया, पूरा भारत के साथ कनेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कलकत्ता डेवलप होगा, सिलीगुड़ी डेवलपमेंट होगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरा जो ईस्टर्न जोन है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। और ये सारी चीज इतने दिन बंद था। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ वो भी होगा। पश्चिम बंगाल को पूरा बदलना है और अगले 2 3 4 साल से ये सारी चीज हो जाता है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका डेस्टिनेशन क्या होगा? कलकत्ता होगा, उसका डेस्टिनेशन होगा वेस्ट बंगाल। क्योंकि भाई आपका अगर कनेक्टिविटी बढ़ जाता है तो इंडस्ट्री का आधा काम वहां पर ही हो जाता है, उसका हेडेक आधा खत्म वहां पर हो जाता है। तो ये सारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए दिख रहा है और ये जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो अभी अभी देखने को मिल रहा है। अमूल जैसे कंपनी वेस्ट बंगाल में आके 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा है। रश्मि ग्रुप जो है वो आ रहा है यहाँ पर, अदानी वो आ रहा है डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, टाटा ग्रुप से भी बात चल रहा है। तो उसके मतलब एक गवर्नमेंट चेंज हुआ, एक महीना भी नहीं हुआ, अगर इतने बड़े बड़े दिग्गज वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट करने आ रहा है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने आ रहा है, उसके बाद जब सड़क, रेलवे, वाटरवे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, डीप पोर्ट सी हो जाएगा, जो वाटरवेज है उसका पूरा रिनोवेशन होगा, उसका पूरा क्लियरेंस होगा, तो फिर यहां पर इंडस्ट्री हब कैसे बनेगा? और ये सारी चीज अगर होता है, ये सारी चीज अगर होता है तो उसके बाद डेस्टिनेशन क्या अलग होगा। देखिए यहां पर दो चीज नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के लिए जो सुनाई दे रहा है। नंबर 1, उन्होंने सारे मिनिस्ट्री को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है, भाई वेस्ट बंगाल का कोई भी फाइल आए तो उसको प्रायोरिटी में देखो। देखो वेस्ट बंगाल ऐसे ही जो डेट में अभी डूबा हुआ है, जो ये वामपंथियों और उसके बाद ममता बनर्जी ने कर दिया, वो तो बोलने के लायक ही नहीं रहा। वेस्ट बंगाल का अभी डेट का जो अमाउंट है वो है 8 लाख करोड़। उसके मतलब वेस्ट बंगाल में अगर कोई भी बच्चा आज पैदा होता है उनके सर के ऊपर 70,000 का कर्जा होता है। सोच लीजिए वेस्ट बंगाल का हाल क्या हो गया है। ये 8 लाख करोड़ को तो वापस देना ही है, उसका इंटरेस्ट पर ईयर कितना जाएगा। तो वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी ऑलमोस्ट ममता बनर्जी ने खत्म करके गया है। तो उस जगह से कुछ भी डेवलपमेंट का चांस नहीं है अनटिल अनलेस सेंट्रल वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए ये सारी चीज करने के लिए वेस्ट बंगाल के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिकल पैकेज चाहिए, लेकिन आदर्शगत जगह से भाजपा कभी ये स्पेशल इकोनॉमिकल पैकेज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो अगर करता है तो बाकी सारे स्टेट जो कर्जे में डूबे हुए हैं वो भी सेम डिमांड करेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और वो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम हम देख रहे हैं उसके लिए वो बड़ा सा झटका होगा। तो उसका तो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट कैसे होगा? 2 तरीके से होगा। एक तो जो मिनिस्ट्री से फंड रिलीज होगा वहां पर वेस्ट बंगाल के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया जा सकता है, वो अच्छे से देखना होगा और उस हिसाब से फंड का रिलीज होगा। दूसरी बात है, इतने दिन जो सेंट्रल फंड आते थे वहां पर ममता बनर्जी की जो वर्कर है, ममता बनर्जी के जो लीडर है वो चोरी करते थे, इसलिए उसका बेनिफिट जो जनता को मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलते थे। तो ये इसके सारे जब हिसाब मांगा गया ममता बनर्जी कभी दिया ही नहीं। क्यों देंगे? अगर देंगे तो उनका खुद का पार्टी का लीडर को तो जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए वेस्ट बंगाल में सारे फंड बहुत दिन से रुका हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बोल दिया वो जो रुका हुआ फंड है वो कैसे क्लियर किया जाए, फिर से कैसे वेस्ट बंगाल को दिया जाए, ये भी देख लीजिए। क्योंकि वो सारे फंड रिलीज नहीं कर सकते थे, यहां पर चोरी हो रहा था और इसका हिसाब नहीं दिया जा सकते थे। तो बुलाओ शुभेंदु अधिकारी जी को और उससे बातचीत करो, क्या क्या करने से वो सारे हट जाएगा और वहां पर फिर से वो पैसा चालू कर पाएंगे। ये एक चीज हो गया। दूसरी चीज जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से किया है, वेस्ट बंगाल उनका जो प्रतिष्ठा दिवस है ममता बनर्जी ने कभी माना ही नहीं, वो 20 जून है। क्यों 20 जून को माना जाता है? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल को पूरा के पूरा तब पाकिस्तान के पार्ट के लिए सोचा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय उन्होंने बोला कि नहीं, जो हिंदू वाला पार्ट है वो तो भारत में ही रहना चाहिए। अगर उस दिन वो स्टांस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं लेते तो आज हम शायद
पाकिस्तान के पार्ट होते, उसके बाद बांग्लादेश हो जाते, शायद हम जिंदा नहीं रहते, शायद हम कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए ही आज हम भारत में हैं और भारत का जो तरीके है उसका फैसिलिटी हमको भी मिल रहा है। तो ये जो पार्ट हुआ था वो 20 जून हुआ था। सो 20 जून वेस्ट बंगाल के लिए हिस्टोरिकल डेट है, लेकिन ममता बनर्जी ने कभी माना ही नहीं। तो इस बार जब भाजपा का गवर्नमेंट आया तो उन्होंने डिसाइड किया वेस्ट बंगाल का प्रतिष्ठा दिवस ये 20 जून को ही माना जाएगा। तो उस दिन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और शायद तारकेश्वर में उनका एक जनसभा हो जाएगा। क्यों तारकेश्वर में ये जनसभा इतना गुरुत्वपूर्ण है कि ये इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि उसके बहुत ही नजदीक है सिंगूर, जहां पर इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे और बोला था कि अगर वेस्ट बंगाल में सरकार बदलते हैं तो इंडस्ट्रियल हब लेके आएंगे, ये सिंगूर को बेस करके ही होगा। लोग तब बहुत गुस्सा किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री की बात वो समझा नहीं। उन्होंने सोचा था यहां से सिंगूर से टाटा को भगाया गया तो टाटा को लाने की बात करेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि भाई आप रसगुल्ले मांग रहे हो, आपको मैं पूरा मिठाई का दुकान दे रहा हूं, इंडस्ट्रियल हब होगा, लॉजिस्टिक हब होगा, और उसका डिक्लेरेशन क्या 20 जून होगा। दूसरे बात देख लीजिए, 20 जून के बाद आता है 21 जून, जिसको वर्ल्ड योगा डे माना जाता है। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भारत का ये जो योगा है ये पूरा विश्व के सामने रखा कि भाई वेलनेस के लिए यही एक रास्ता है, और बहुत सारे लोग इसको आज पूरे विश्व में फॉलो करते हैं। हर साल ये 21 जून वर्ल्ड योगा डे माना जाता है, और इस बार ये वर्ल्ड योगा डे मनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर जी कलकत्ता में रहेंगे। नॉट ओनली हिम, उनके मिनिस्ट्री के बहुत सारे दिग्गज भी उस दिन कलकत्ता में आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कलकत्ता में होता है तो पूरा फोकस, पूरा विश्व का फोकस उस दिन कलकत्ता में रहेंगे, और लोग पूछेंगे भाई कलकत्ता में क्यों हो रहा है ये सारी चीज। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट को मैसेज देने के लिए, ये पूरा विश्व को मैसेज देने के लिए ही मोदी जी कर रहे हैं कि भाई यहां पर अगर हम करेंगे तो यहां पर आप आओ, हम लोग यहां पर डेवलप कर रहे हैं। ये एक सोते हुए चिराग था, उसको हम जगा दिया, अब देखो क्या कमाल कर सकते हैं। अब एक चीज सोच लीजिए कि इतने सारे चीज नरेंद्र मोदी जी क्यों कर रहे हैं। इसका दो वर्जन है। नंबर 1 वर्जन है प्योर पॉलिटिकल। अब एक चीज देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में लोकसभा में 42 सीट्स है। अब पूरा भारत में जहां जहां पर भाजपा ने स्प्रेड किया है ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया है, या तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी काम करना चालू करेगा। लेकिन वेस्ट बंगाल ऐसे एक जगह है जहां पर उनको नए नए पावर में आए हैं और बहुत कुछ करके दिखाना है, और सच में अगर करते हैं तो चोरी छुपे कुछ नहीं करना पड़ेगा, वोट चोरी नहीं करना पड़ेगा, बस लोगों के आशीर्वाद से ये 42 के अंदर 34-35 सीट्स आराम से जीत सकता है डेमोग्राफी के हिसाब से, और बाद में वो नंबर बढ़ भी सकता है। तो अगर वेस्ट बंगाल से ही इतना सीट मिल जाता है तो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो कितना स्टेबल हो जाएगा। ऊपर से देखिए यहाँ पर राज्यसभा के भी 15 सीट है, तो अगर यहाँ पर पावर में, सत्ता में रहेंगे तो वो राज्यसभा सीट भी धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की तरफ आएंगे, भाजपा की तरफ आएंगे। तो राज्यसभा में मेजोरिटी, सिंगल मेजोरिटी लेना तो भाजपा का बहुत दिन का टारगेट है, तो वो वेस्ट बंगाल का एक बड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और अगर फ्यूचर में डिलिमिटेशन होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है, तो वहां पर नंबर ऑफ सीट्स और भी बढ़ेंगे और वहां पर जीतने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा। तो ये तो एक प्योर पॉलिटिकल जगह है। दूसरी जगह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बंगाल को जो मैं बोल रहा था कि एक सोने का खजाना है, एक सोने का चिड़िया है। क्यों? यहाँ पर टैलेंट है, यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर एडुकेशन है। आप अगर हब के हिसाब से देखो तो यहाँ पर फॉरेस्ट है, यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर हिल है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर बैरन लैंड है, मतलब सब कुछ है, सब कुछ है। डेजर्ट छोड़ के वेस्ट बंगाल में सब कुछ है। लेकिन इतने कुछ प्राकृतिक संपद मिलने के बाद भी वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट रुका था, क्योंकि यहाँ पर होता था पॉलिटिक्स, और वो था गंदा पॉलिटिक्स। आपको सत्ता में रखने का पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स कभी हुआ ही नहीं। अगर ये सच में होता है तो क्या होगा? वेस्ट बंगाल डेवलप हो जाएगा, पूरा ईस्टर्न जोन जो है उसका गेटवे बन जाएगा जैसे पहले हुआ करते थे। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारा, उसको डेवलप करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए ये सिलीगुड़ी, ये कॉरिडोर बन जाएगा, ये गेटवे बन जाएगा। तो पूरा ईस्टर्न जोन और नॉर्थ ईस्ट को अगर डेवलप करना है, उसको पूरा रिवैम्प करना है, तो नरेंद्र मोदी को वेस्ट बंगाल कोलकाता को करना ही पड़ेगा। आज ही सुन रहा था, एक न्यूज आ रहा था कि भाई कल्याणी जो है वहां पर सेकेंड एयरपोर्ट के लिए बात चल रहा है। बात इधर भी चल रहा है, जहां पर फौलता कुछ दिन पहले री इलेक्शन हुआ था, वहां भी एक एयरपोर्ट का बात चल रहा है।
यहाँ पर साउथ बंगाल में कल्याणी में तो एम्स है ही, अब नॉर्थ बंगाल के एक एम्स के बात चल रहा है, तो ये सारी चीज तो मिलते ही रहेगा। ऊपर से अगर सच में यहाँ पर इंडस्ट्री होता है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो बंगाल का जो टैलेंट है, आप किसी भी कंपनी देख लो, उसके टॉप मोस्ट पोस्ट में मैक्सिमम बंगालीज है। यहाँ का जो लेबर है पूरे भारत में है, और वहां पर जाके माइग्रेंट लेबर करके काम कर रहे हैं, तो सारे लोग यहां पर आके काम करेंगे। जो बाहर जाके अपना टैलेंट इतने दिन दिखा रहा था, वो वेस्ट बंगाल के लिए यूज करेंगे। और ये अगर हो जाता है, मेरे मिट्टी के बेटे, मेरे मिट्टी की बेटी अगर ये सारे डेवलपमेंट के काम में हाथ लगाते हैं, हाथ बताते हैं, तो उस स्टेट का डेवलपमेंट कोई रुक सकता है? तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने मिशन और विजन क्लियर कर दिया, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको मिल गया शुभेंदु अधिकारी जैसे एक बहुत ही सुंदर लीडर, जो सीएम के रूप से कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं दिख रहा है, उसका वन एंड ओनली एजेंडा है वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट। और ये सब मिलके नेट रिजल्ट जो आ रहा है, बंगाल जो इतने 50 साल से पीछे चल रहा था, उसके लिए आ रहा है खुशखबरी, और वो दिखाई दे रहा है। 1 महीना भी नहीं हुआ, नया सरकार यहां पर आया है, और डबल इंजन का कमाल क्लियरली विजिबल है। तो क्या बोलेंगे बंगाल का डेवलपमेंट का ये रोड मैप लेके, और वो बस रोड मैप ब्लूप्रिंट नहीं रेडी करना है, उसको एग्जीक्यूट करना, हकीकत बना देना, वो करना नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी जी का जो काम चल रहा है वो लेके। अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्द। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।